Good morning, everyone. Today we are going to start our next topic that is called बीटाट्रॉन. अभी तक हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था. साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करा सकते. उसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने इसे यूज़ किया गया है. देखो इन्होंने पहले लिखा द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी अप्लाइड बाय फॉर द acceleration of electrons to high energy because of large relativistic increase of mass at low energies. So Van de Graaff accelerator can be used to accelerate electrons, but the energies of electrons are limited, that is up to mega electron volt. So इसी वजह से हमने नए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराने के लिए नई मशीन डिस्कवर की, दैट इज कॉल्ड बीटाट्रॉन. तो बीटाट्रॉन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय क्रेस्ट इन 1940. क्रेस्ट DW Crest कैन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, एनर्जी इसकी 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. और सेवरल अदर बीटाट्रॉन्स कंस्ट्रक्टेड विच हैव लार्जर एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कंस्ट्रक्शन पार्ट का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है. प्रिंसिपल के लिए क्या कहेंगे? वर्क ऑन द बेसिक प्रिंसिपल एज द ट्रांसफॉर्मर इन विच alternating current is applied to a primary coil. It induces current to the secondary coil and higher or lower voltage. The secondary coil is replaced by the Druff-Nut shaped vacuum chamber in Betatron, and the primary current produces a magnetic field which induces potential in the secondary windings. तो कंस्ट्रक्शन पार्ट ये उसका प्रिंसिपल हो गया कि प्राइमरी कॉयल से सेकेंडरी कॉयल में अल्टरनेटिंग करंट के बेस पे वोल्टेज को हाई और लो करके फिर उसे वैक्यूम चैम्बर में ट्रांसफ़र करके उसी प्राइमरी करंट के अकॉर्डिंग इंड्यूस पोटेंशियल की वजह से जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो काम होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ बीटाट्रॉन. इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में चलते हैं. कंस्ट्रक्शन में ड्रफनट से ये शेप, ड्रफनट शेप चैम्बर, ठीक है, वो तो चाहिएगा. ये इन्होंने ड्रफनट शेप चैम्बर लिया है जिसमें प्लेस किया गया है कहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में, तभी मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी होंगे. इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पता है, और वही हमारा काम होगा. ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. देखो यहाँ पर आपका शॉर्ट फॉर्म में सिस्टमेटिक डायग्राम दिखाया है. इंजेक्शन यूनिट होगी जिसमें प्लस और माइनस टर्मिनल होंगे, एक जगह बैटरी टर्मिनल हो जाएंगे. ये आपका सारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स दिखा दिया है. उसके तरफ से एक तरह से मैग्नेटिक के दो पोल्स लगा लो, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएंगी. ये आपका ड्रफनट चैम्बर है जहाँ से डिफ्लेक्टिंग फील्ड्स दिखाई देंगी प्लेन व्यू में. वैसे ये सर्कुलर पार्ट में है जिसका फिलामेंट F है, वो बैटरी से कनेक्टेड है. इलेक्ट्रॉन पाथ इन्होंने बीच में दिखा रखा है, जो आपका टारगेट एंड इंजेक्टेड शील्ड आपके बीच में होगी. जब वो पाथ चेंज होगा तो उसमें ही हिट कर जाएगी. बाहर उसकी इवैक्यूएटेड चैम्बर की ट्यूब है. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ड्रफनट शेप्ड वैक्यूम चैम्बर जिसमें फ्लक्स फाई है और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शंस होगी. इसी के आगे जब जब हम चलेंगे इसकी वर्किंग पे, वो सेंट्रल सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर लगा है. तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन है. इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन अपनी वैक्यूम चैम्बर में से इंजेक्ट होकर, इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन राइजिंग द फर्स्ट क्वार्टर. तो आपका जो राइजिंग क्वार्टर है वो ऊपर तक पीक तक जाएगा. अल्टरनेटिंग करंट है तो आपका इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल within definite after increasing kinetic energy of electron, the electrons orbit in the same orbit of radius r. उस पर्टिकुलर रेडियस r के जो सर्कुलर ऑर्बिट है, जो आपका फर्स्ट डायग्राम था उसके सर्कुलर ऑर्बिट के अलोंग ये पूरा रोटेशन उसमें कवर करेगा. जब ये पूरा रोटेशन उसमें कवर होगा तो इस रोटेशन के अकॉर्डिंग रेडियस r के सेम ऑर्बिट में वो पाथ ट्रेवल करेगा. तो उसके बाद इफ मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो आफ्टर पासिंग थ्रू अ मैक्सिमम, देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट डीएक्सेलेटिंग थ्रू EMF रिवर्स्ड, गेट रिवर्स, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, EMF रिवर्स हो जाएगा. टू अवॉइड दिस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड एट पीक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. These ejected high electrons can strike to target T to produce X-rays. वो X-rays को emit करा देंगे. To remove electron from the orbit, a current large amplitude is sent through auxiliary coil
टू एब्सॉर्ब चार्जेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d∅/dt। आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो नॉर्मल प्लेन ऑफ ऑर्बिट से वो फॉलो करेगा। जैसे आपका वर्क डन हुआ तो वर्क डन इज इक्वल टू E d∅/dt, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स F। सर्कुलर जो पाथ ट्रेस के है वो सर्कमफेरेंस के है, सर्कमफेरेंस 2πr होती है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट 2πr, तो F इंटू 2πr दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन दैट इज E d∅/dt। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाली E/2πr d∅/dt। हमारा सर्कुलर रोटेशन है, सर्कुलर रोटेशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड है तो QVB, तो आपके दो फोर्स हो जाएंगे EBV और mv²/r। V से V कैंसिल, तो mv इज इक्वल टू RBE, तो यहाँ पे P मोमेंटम इज इक्वल टू RB इंटू E। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt दैट इज इक्वल टू ER/d/dt। जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उसी अकॉर्डिंग आपका मोमेंटम चेंज होगा। R रेडियस कांस्टेंट लिया गया है और चार्ज भी कांस्टेंट होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये d∅/dt है तो दैट इज F इंटू 2πr/E। ठीक है, तो d∅/dt इज इक्वल टू ER dp/dt इंटू 2πr/E। जब आपका ये एक तरह से फोर्स हुआ तो फोर्स के अकॉर्डिंग हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स आपका 2πr² इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो आपका आंसर आ जाएगा πr² इंटू b डैश। b डैश आपका b का डबल, ठीक है। b इज इक्वल टू 1/2 ऑफ b डैश। कंपेयरिंग अगर हम दोनों का कंपेयर करते हैं तो आपका ये रिलेशन आता है, ये जो शो करता है आपकी सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट रेडियस है और बीटाट्रॉन की कंडीशन ही यही है। b इज इक्वल टू b डैश बाई 2। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फ्लक्स है F इज इक्वल टू φ0 sin ωt, क्योंकि साइनोसोडियल वेव्स हैं तो आपका t टाइम पीरियड पीक पे हाफ होता है t/4, तो t/4 है तो आपका 2π/ω दैट इज π/2ω। आपकी इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए π/2ω के लिए जो स्मॉल t है तो आपकी साइनोसोडियल साइन की वेरिएशंस चेक कर लो। हमारे पास इलेक्ट्रॉन टर्न है तो फ्लक्स चेंज क्या आएगा E इंटू वी पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू E d∅/dt दैट इज E φ0 इंटू चेंज ऑफ साइन एंगल। साइन चेंज करोगे, साइन का डेरिवेटिव है तो वो आ जाएगा आपका cos ωt। cos ओमेगा, ठीक है, आपका एंगल चेंज हो रहा है तो ये है। अगर आप इसी को एवरेज वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन t/4 के लिए करोगे तो चेंज हो जाएगा t/4 0 से t/4 की लिमिट में। आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin ωt आप कर सकते हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका sin ωt एज इट इज़ बचेगा 0 से t/4। तो E d∅/π अपॉन t था, t की वैल्यू कर दी, t/4 था उसकी वैल्यू π/2ω है वो पुट कर दी है, और ω t की जगह t/4 और ओमेगा 2π/t होता है उसे पुट कर दिया, कैंसिल आउट होकर π/2 में रिप्लेस हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो E φ0 2ω/π, और हमें पता है φb0 होता है 2πr² इंटू बी। ये हमारी कंडीशन हमने पहले निकाली थी। एवरेज वैल्यू पर टर्न्स निकालने हैं तो जो ये आपका रिजल्ट आया था E∆B0, ये φb0 की वैल्यू पुट कर दो 2πr² इंटू बी 2ω/π, तो इससे हमारा आंसर आ जाता है 4E⍵r²b। ये इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ मोस्ट द टाइम ऑफ द वेलोसिटी इज क्लोजेस्ट टू द वेलोसिटी। जब आपका बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो c इंटू टाइम t/4 दैट इज c π/2ω। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं तो रिवोल्यूशन आपके एक पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो d, जो आपके एंगुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2πr, सर्कुलर टोटल डिस्टेंस बाय डिस्टेंस ऑफ 1 यानी कि d/2πr, तो c π/2πr इंटू 2ω। पाई से पाई कैंसल दैट इज c/4ω r।
ऑर्बिट की। हमें इसी के लिए टोटल एनर्जी गेन निकालनी है। तो टोटल एनर्जी गेन किसके इक्वल होगी? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और एवरेज एनर्जी ऑफ पर रिवोल्यूशन। तो 4E⍵r² B इंटू C4⍵r, तो रिजल्टेंट आ जाएगा CERB, दैट इज नियरली इक्वल टू PC। तो एनर्जी आपकी रिलेटिविस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में PC है, दैट इज mc इंटू सी mc² आपकी फाइनल वेलोसिटी। बीटाट्रॉन की यही कंडीशंस हैं, इन्हीं के साथ आपकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो याद रखना, B = B'/2। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।